Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. हमने वैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, टू सम्स हमारे हो चुके हैं, बट हमारे कुछ एग्जाम्पल्स भी रहते थे, तो एक बार आज वो करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल 33 तक हो चुके थे, यहाँ तक हमारे हो चुके थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल कब अप्लाई करते हैं? व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज स्मॉल वी कैन एक्सप्रेस ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए थ्रू ए टेबल कॉल्ड द ऑपरेशन टेबल। जब आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, जैसे यहाँ पे क्या दिखा रखे 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम ऑपरेशन टेबल अप्लाई कर सकते हैं और आराम से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये था, फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और ये ऑपरेशन दे रखा है ऑन ए। सेट ए पे ऑपरेशन है, डिफाइन है एग्जांपल 33 में कैसे डिफाइन था ये कि जो ये वाला ऑपरेशन था ये अप्लाई करते हैं हम 2 एलिमेंट्स पे तो उनका मैक्सिमम वैल्यू आती है, और अगर जिसका ये नीचे की तरफ फेस हो तो वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। अब हम इसका अगर फाइंड करके देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है यहाँ लगाते हैं, फिर हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है, और इसको इंक्लूड करोगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 4। इसी तरह रो बनाएंगे 3 ऐसे राइट करेंगे, 3 ऐसे राइट करेंगे। अब फाइंड करो, अप्लाई करेंगे, 2 एलिमेंट हम उठाएंगे, पहले इस 1 की इसके साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ देखेंगे। अब 1 और 1 इन दोनों एलिमेंट्स पर हम अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 3, तो दोनों 1 में मैक्सिमम कौन होगा, 1 सेम ही है तो 1 ही होगा। 1 और 2 में मैक्सिमम कौन सा होगा, 2 होगा, ये रहा। 1 और 3 में मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम का साइन इस पर अप्लाई किया तो 1 3 में मैक्सिमम क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह यहाँ गिवन है आंसर, 2 और 1 में मैक्सिमम क्या होगा, 2 और 2 में मैक्सिमम 2 सेम है दोनों, 2 और 3 में मैक्सिमम 3। इसी तरह 3 और 1 में मैक्सिमम 3 और 2 में मैक्सिमम है 3 और 3 में मैक्सिमम है 3। तो ये हमारे क्या आ गए, रिजल्ट आ गए सभी। बस इस टेबल में यही है, और ये कब अप्लाई करते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कम हो, जैसे यहाँ पे 3 थे, यानी कि हम आसानी से कर सके। नेक्स्ट देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। कोई भी सेट आपको गिवन है, उसको अगर उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो उसको पूछे कॉम्यूटेटिव है या नहीं। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, उन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे वो करके, और जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं एलिमेंट का, यानी कि इसको हमने बी स्टार ए कर दिया, तो वो दोनों इक्वल वैल्यू आनी चाहिए सभी ए और बी के लिए, यानी कि हम कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं एक्स के, कोई भी, सभी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, तो ये क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल भी आपको गिवन है कि शो करना है कि जो एडिशन का ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं जब हमने एक्सरसाइज के सम किए थे। देखो एडिशन, अगर हम कोई भी 2 नंबर हैं उनका ऑर्डर चेंज करके करते हैं, जैसे a प्लस बी 2 नंबर हैं, इनको ऐसे ऐड करो या फिर b को पहले राइट करो, a को बाद में लिखो, तो सेम ही रिजल्ट आएगा ना। सेम ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो इसलिए जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होंगी, कॉम्यूटेटिव होंगे। बट नेगेटिव में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसमें रिज़ल्ट में डिफरेंस आ जाता है। जैसे 3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और 4 - 3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर डिवाइड करेंगे, देखो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा,
4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आएगा, तो दोनों ये भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछा है कि जो स्टार है, शो दैट स्टार कहाँ से है, रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर टू आर, इस पे डिफाइन है। किस तरह से कि अगर हम स्टार अप्लाई करते हैं तो कैसे ओपन होगा वो, a+2b यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। देखो जब भी नोट का आए हो तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 का ले सकते हो आप, इसने 2 3 और 4 का ले लिया। 3 स्टार 4 अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 + 2 × 4 आ जाएगा, 3 + 2 × 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11 आ जाएगा। और 4 स्टार 3 जब हमने किया तो क्या आ जाएगा, 4 + 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 4 10। देखो दोनों डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, तो इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। बस इसमें इतना ही करना है और एक्स्ट्रा नहीं करना, ये वाला रहने देना। नेक्स्ट देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए सेट टू बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कब कहेंगे हम, व्हेन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि हम 3 एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेशन है वो 2 एलिमेंट पे ही अप्लाई होगा। अगर 3 है तो पहले किन्हीं भी 2 पे अप्लाई करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है फिर उसका थर्ड के साथ अप्लाई करना है। तो कहता है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं, पहले इन 2 पे अप्लाई करें फिर इस पे अप्लाई करें, या फिर पहले पीछे वाले 2 पे अप्लाई करें और फिर इसके साथ अप्लाई करें, तो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमने एक्सरसाइज में की थी। अब इसका एग्जांपल देख लो, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव आर। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई रेयर चांस है, मतलब जब डिफरेंट रिजल्ट आता हो, वरना मोस्टली तो ये होती हैं। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में हर चीज़ में फ़र्क आता है, चाहे आप करके देख लो। जैसे कि ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ये ले सकते हो, ये एग्जांपल। जैसे उसने 8 5 और 3 लिए 3 नंबर्स, तो पहले इन पे अप्लाई किया, एक सेकेंड भाई, हाँ जी, यहाँ देखो एडिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे इनको आगे पीछे करें, और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए उन्होंने एग्जांपल लिया है 8 5 और 3 का। पहले इन 2 की सब्ट्रैक्शन करें, फिर 8 - 5 3, 3 - 3 0 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ से करते हैं 5 - 3 2, 8 - 2 6 आ जाएगा, तो दोनों तो डिफरेंट आ रहे हैं। सिमिलरली जब डिवीज़न लगाएंगे तो भी डिफरेंट रिजल्ट आएगा। आप चाहो तो इनको सोल्व करके दिखा सकते हो, पहले ये वाला पार्ट सोल्व कर लो, फिर ये वाला, फिर दिखा देना कि दोनों इक्वल नहीं है। ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बुक में ही करवा रही हूँ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, शो दैट आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ए स्टार बी इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब जो स्टार है वो किस तरह से हमारा डिफाइन है, इस तरह से कि हम 2 एलिमेंट पे अगर स्टार अप्लाई करते हैं ना बाइनरी ऑपरेशन, तो इस तरह से ओपन होगा वो। तो नोट आ गया तो फिर एग्जांपल लेंगे। आप 1 2 3 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 8 5 3 ही लोगे, बस ये अप्लाई करना है यहाँ पे। तो जब ऐसे अप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, इस तरह से अप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अब है आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है स्टार ए क्रॉस ए टू ए, तो इसी का कोई भी एलिमेंट, इसी का एक एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, उसको ई नेम दिया है।
एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए इफ़ इट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है यानी कि अगर ये सेट में है, ठीक है, ये लाइन ये ज़रूर लिखना है वर्ड, क्योंकि एग्जिस्ट होना ज़रूरी है ना, अगर इस सेट में होगा ही नहीं तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी वो। तो सेट ए का ही कोई एलिमेंट होता है उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी इस ऑपरेशन के लिए जो भी गिवन है। कब? कंडीशन ये है कि अगर इस एलिमेंट की जो जिसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना है ना, इसकी किसी भी एलिमेंट्स के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और ऑर्डर चेंज करने के बाद भी, या इसको आगे पीछे लगाओ या इसको आगे अप्लाई करो, तो वो एलिमेंट खुद ही आएगा। तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, शो दैट ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, यानी कि अब ये स्टार की जगह बाइनरी ऑपरेशन क्या दे दिया? एडिशन दे दिया और रियल नंबर पे। और जो वन क्या है? आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन आर, यानी कि एक बार जो वन है वो आइडेंटिटी क्या बनेगी? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। अब यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई है। बट देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ये आप देखते आए हो कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए तो कोई भी होल्ड नहीं करती, क्योंकि जब उसमें हम ऑर्डर चेंज करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन बीच में सब्ट्रैक्शन लगाएंगे और उसको उल्टा करके लिखेंगे तो दोनों में डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इसी तरह से जब डिवीज़न लगाएंगे बीच में तो भी डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिशन होनी चाहिए। अब ज़ीरो को कहा है ना, यानी कि ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट में हम आगे पीछे से कैसे भी ऐड करें तो वो एलिमेंट खुद आएगा। तो देखो a प्लस जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ए आएगा, और ज़ीरो प्लस ए तो भी ए आएगा। इसी तरह अगर a को मल्टीप्लाई करें तो a आएगा, और a को आगे पीछे करके 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी a आएगा। तो बीच में ये क्योंकि एडिशन करके आया हमारा और 1 से मल्टीप्लाई करके आया, तो जो ज़ीरो हो गया वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी और जो 1 हो गया वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ओके, और ये देखो माइनस किसने करके दिखा रखी है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि फर्दर देयर इज नो एलिमेंट ई इन आर, कहता है आर में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए ए माइनस ई या फिर ई माइनस ए क्या हो? इक्वल हो। इसी तरह से हम यहाँ कोई भी एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकते आर में सच दैट कि ए डिवाइड बाई ई और ई डिवाइड बाई ए इक्वल हों। सो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न डू नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखते। एक देखो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी पेपर में आ सकता है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन आर, कि जो ज़ीरो है ना वो एडिशन ऑपरेशन पे आइडेंटिटी तभी होगी अगर जो सेट है ना वो आर हो, रियल नंबर का सेट हो, नेचुरल नंबर पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर में आती ही नहीं, और अगर ज़ीरो को आइडेंटिटी बनना है तो वो उस सेट में होना ज़रूरी है उसका, बट नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होती, तो नेचुरल नंबर के सेट पर जो ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब जो एडिशन का ऑपरेशन है ऑन एन पे डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी भी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अब इनवर्स है। इनवर्स क्या होता है? बस आइडेंटिटी का उल्टा होता है। जब हमारे पास क्या था, देखो कोई बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो कोई ना कोई सेट होगा ए क्रॉस ए टू ए, और जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है इन ए में। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो सेट में ही होगा ना। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेट टू बी इनवर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। इनवर्टिबल का मतलब क्या है? कि इनवर्स रखता है, ठीक है। तो एक जो सेट ए का एलिमेंट ए है उसको हम कब कहेंगे कि वो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसके पास इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, दिए गए ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन्वर्स है। कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए, अगर कहते हैं कि सेट ए में हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि सच दैट
इस ए पे और उस एलिमेंट पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी आती है। ओके, तो उसको उल्टा सीधा किसी भी ऑर्डर में लगाए तो आइडेंटिटी आएगी। तब हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का क्या है, इनवर्स है, और डिनोट करेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, अब देखो इसमें बताया गया है कि शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन आर, और 1/a इज द इनवर्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा है, क्योंकि अगर नीचे 0 होगी तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिस, देखो सिंपल सी बात है, इनवर्स जो लगाने से हमारे पास आइडेंटिटी आए। अब जैसे 5 है, 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। अब ऐड की बात है ना, तो 5 में अगर मैं -5 ऐड कर दूँ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैंने ऐड की बात की है, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स होगा, और 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो -5 इसमें ऐड करने से क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। और जो कोई भी एलिमेंट अप्लाई करने पे आइडेंटिटी आती है ना, तो वो एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स होता है इस एलिमेंट का। तो हम कहेंगे कि जो -5 है वो 5 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, 5 में अगर मैं 1/5 मल्टीप्लाई करूँ तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रही है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इनवर्स एक तरह से उल्टा होता है बेटा, ठीक है। एडिटिव पूछे तो कोई भी एलिमेंट दे उसका उल्टा ऐड कर दो, जैसे प्लस का है तो वही एलिमेंट माइनस में ऐड कर दो। और मल्टीप्लिकेशन में पूछे उसका तो उसी एलिमेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब हमने यही किया ना, 5 का उल्टा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, रेसिप्रोकल उसका 1/5 होगा। और एडिशन में पूछे तो ऐड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में क्या ऐड करें, -5 ऐड करें कि 0 आए, और मल्टीप्लाई में क्या करें, 1/5 करें तो 1 आ जाता है। बस यहाँ इसने 5 की जगह मान लो a दे रखा है, तो इसीलिए जो -a है वो किसका इन्वर्स होगा, a का एडिटिव। और जो 1/a है वो किसका इन्वर्स होगा, a का मल्टीप्लिकेटिव। यही चीज़ इसमें करके दिखाई हुई है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि शो दैट -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n फॉर द एडिशन ऑपरेशन, और 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन ऑन n। अब मैंने कहा था जो इनवर्स और आइडेंटिटी है वो उसी सेट में से होने चाहिए। अब a का इनवर्स कोई भी नंबर a है उसका एडिटिव इनवर्स माइनस से ही होगा ना, लेकिन जो नेचुरल नंबर है उसमें माइनस के नंबर तो आते ही नहीं है। तो जो माइनस है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एडिटिव इनवर्स नहीं है नेचुरल नंबर के सेट पर। सिमिलरली जो a है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, उसका उल्टा, यानी कि 1/a, ठीक है। बट 1/a क्या 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़कर। अगर 1 हो गया तो कैंसिल कैसे होएगा, तो 1/a क्या बन गया हमारा, रैशनल नंबर बन गया, और रैशनल नंबर तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता ही नहीं है, सो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको बताया हुआ है कि a डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो -a कैनॉट बी इनवर्स ऑफ a फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन n, ठीक है। ऑल दो -a सेटिस्फाई दिस, कहते हैं कि जबकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अरे सेटिस्फाई कर तो रहा है बट ये इसके अंदर एग्जिस्ट भी होने चाहिए आइडेंटिटी और इनवर्स, बट ये नहीं हो रही इसलिए इनवर्स नहीं है। इसी तरह से कि a नॉट इक्वल टू 1 इन n, 1/a
सिर्फ 1 को छोड़कर, अगर ए की जगह आप 1 को छोड़कर और कोई भी नंबर लें तो नेचुरल नंबर में वो बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बाय में 1 हो तो 1 नहीं आएगा, 1 तो होता ही है, तो इसलिए 1 को इसने छोड़ दिया है। तो 1 बाय ए नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। सो इसलिए अदर देन 1 नो एलिमेंट ऑफ n हैज़ इनवर्स, तो नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रखता नेचुरल नंबर पे। नेक्स्ट क्या है 34, 36, 38, 39 एग्जाम्पल्स में आपको शो करना है कि आर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है और -a क्या है इनवर्स ऑफ a है। एक्सरसाइज का आपके 1 और 2 सम में ये चीज़ आप कर चुके हो, सेकंड सम में तो वैसे ही चेक करना है, कंडीशन आपको बता चुकी है। दैट्स ऑल।